A 1.5 meter tall boy is standing at the some distance from 30 meter tall building. The angle of elevation from his eye to the top of the building increased 30 to 60 degree. मतलब ध्यान से सुनिएगा, एक लड़का है, मतलब एक स्टूडेंट है जिसने एक बिल्डिंग के टॉप को देख रखा है, ठीक है, एक टॉप को देख रहा है वो, तो जो एंगल है वो 30 से 60 की तरफ बढ़ जाता है, मतलब इंक्रीज हो जाता है, पहले 30 रहता है तो, और बाद में क्या हो जाता है 60 हो जाता है। तो जाहिर सी बात है ये 30 से 60 कब होगा, या तो स्टूडेंट या जो बॉय है या वो जो लड़का है वो बिल्डिंग की तरफ आगे बढ़े या फिर अपने सिर को थोड़ा ऊपर उठाए। तो यहां केस देख लेते हैं क्या कहते हैं, ही वॉक्स टुवर्ड द बिल्डिंग, जब वो बिल्डिंग की तरफ मूव कर रहा है, जब बिल्डिंग की तरफ मूव करेगा तो जाहिर सी बात है बच्चों, एंगल जो है ना, एंगल ऑफ एलिवेशन वो इंक्रीज होगा। क्यों? जैसे जैसे आप किसी ऑब्जेक्ट के नजदीक जाते हैं उसके टॉप को देखने के लिए आपको अपने चेहरे को, अपनी आंखों को ऊपर की तरफ ले जाना पड़ता है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ता हुआ नजर आएगा, ठीक है। और जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट से दूर जाएंगे एंगल ऑफ एलिवेशन डिक्रीज होता हुआ नजर आएगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई होगी। क्या कह रहा है इसके बाद, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग। देखो जितनी उसने बिल्डिंग की तरफ डिस्टेंस ट्रेवल की है वो डिस्टेंस फाइंड करनी है। सबसे पहले देखो ये हमारे पास एक बिल्डिंग है, ये कोई बिल्डिंग हो गई या टावर, कुछ भी कह लीजिए, ठीक है, ये बिल्डिंग हो गई या टावर, कोई भी, ये बिल्डिंग है। और यहां से एक लड़का, एक स्टूडेंट, एक बॉय जिसकी हाइट 1.5 मीटर है। कितनी हाइट है बच्चों इसकी? 1.5 मीटर। इस स्टूडेंट की, इस लड़के की जो हाइट है वो 1.5 मीटर है, ठीक है, 1.5 मीटर। अच्छा, ये लड़के को क्या हम ए बी से इंडिकेट कर देते हैं, सो बॉय इज ए बी, ठीक है, ए बी इज बॉय या हाइट ऑफ बॉय। इसके बाद यहां से देखो ये इसके टॉप को ऑब्जर्व कर रहा है, कहां से ऑब्जर्व करेगा? अपनी आंखों से। आंखें कहां होंगी? जस्ट 1.5 मीटर ऊपर, है ना भाई, पैरों से तो करेगा नहीं, यहां से ऑब्जर्व करेगा। तो जो लाइन ऑफ साइट है वो कहां से बनेगी? ए से। कहां पर? टॉप ऑफ द बिल्डिंग पर। और टॉप ऑफ द बिल्डिंग ये सी और डी हो गया, ठीक है, मतलब हमारे पास जो बिल्डिंग है उसको हम सी डी से इंडिकेट कर देते हैं। और इसकी हाइट क्या है बिल्डिंग की बच्चों? इसकी हाइट है 30 मीटर। इस बिल्डिंग की हाइट है 30 मीटर। अब देखो बच्चों, यहां से ये लड़का, ये स्टूडेंट, ये बॉय आगे की तरफ बढ़ता है, ठीक है, आगे की तरफ बढ़ता है। अच्छा, एक लाइन ऑफ साइट जो होगी, एक तो इसके टॉप पे जाएगी और एक बेस के पैरेलल भी हम ड्रॉ करते हैं हमेशा, याद रखिएगा। उसी पॉइंट से एक बेस के पैरेलल और एक टॉप पर। अब ये स्टूडेंट या ये बॉय जो है आगे की तरफ मूव करता है, वो यहां पहुंच जाता है, इस पॉइंट पर पहुंच जाता है, ई पर, ठीक है, ई पर पहुंच जाता है। अब इसका चेहरा कहां पर है? एफ पर है बच्चों, एफ पर। अब इस एफ से ये सी को ऑब्जर्व करता है, तो इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ना, 30 से हो जाता है 60। कितना हो जाता है? पहले कितना था? 30 डिग्री, अब कितना हो गया? 60 डिग्री। तो ये हमारा डायग्राम बनके तैयार हो गया, ठीक है, ये हमारा डायग्राम बनके तैयार हो गया बेटा। अच्छा, अगर ये 1.5 मीटर है, ये 1.5 मीटर है, तो ये भी तो 1.5 मीटर होगा, ये भी तो 1.5 मीटर ही होगा, एग्जैक्टली होगा, ठीक है। अगर बच्चों सीडी हमारे पास 30 मीटर का है और जीडी हमारे पास 1.5 मीटर का है, तो सीजी कितना होगा? सीजी हो जाएगा हमारे पास 28.5 मीटर। जस्ट सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। अब हमारा डायग्राम बनके तैयार हो गया, ये बात समझ में आ गई होगी। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं बच्चों। इन ट्राइंगल AGC, ध्यान से सुनिएगा। अच्छा देखो, हमें फाइंड क्या करना है? ये डिस्टेंस फाइंड करनी है। दिस इज पार्ट ऑफ द बेस। अगर हम AG फाइंड कर लें और AG से A और FG सेपरेट करें तो हमें AF मिल जाएगा। क्या मिलेगा? AF मिल जाएगा, ठीक है, AF मिल जाएगा बच्चों, क्लियर। तो हम लोग क्या करेंगे, इस ट्राइंगल को ले लेंगे AGC, इन ट्राइंगल AGC 10 30 इज इक्वल टू CG अपॉन AG। 10 30 की वैल्यू 1/√3, CG कितना हमारे पास 28.5 अपॉन AG कितना है ये पता नहीं हमको। सो AG क्या हो जाएगा बच्चों? AG हो जाएगा हमारा, देखो √3 से इसका मल्टीप्लाई होगा, 28.5 इंटू √3 मीटर। तो ये आ गया हमारे पास AG। अब कौन सा ट्राइंगल दिख रहा है? राइट एंगल। इन राइट ट्राइंगल CFG 1060 इक्वल CG अपॉन FG। सो यहां से मिलेगा √3 इज इक्वल टू CG कितना है? 28.5 अपॉन FG बच्चों हमको पता नहीं, ठीक है। सो FG इक्वल कितना आएगा? FG इक्वल आएगा हमारे पास 28.5 अपॉन √3। अब हम इसको रेशनलाइज भी कर सकते हैं, या फिर एक काम कर लेते हैं, डिस्टेंस निकालना हमको AF। सो AF इज इक्वल टू AG माइनस FG, ठीक है। अब AF इक्वल क्या आएगा? AF इक्वल आएगा हमारे पास, AG कितना है? AG है हमारे पास 28.5
5√3 माइनस 28.5 अपॉन √3। अब हम यहां क्या करेंगे बच्चों, यहां 28 कॉमन ले लेंगे, 28.5। सो हमें मिलेगा यहां √3 प्लस 1 अपॉन √3, यहां माइनस आएगा, माइनस 1 अपॉन √3। सो AF इज इक्वल टू 28.5, यहां बच्चों क्या आएगा 3 माइनस 1 अपॉन √3। ठीक है, ये हमारे पास इसका एलसीएम आ गया। अब इसके बाद सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा AF इक्वल देखो 28.5 का मल्टीप्लाई 28.5 का मल्टीप्लाई 2 से कर लो और अपॉन √3, और इस √3 का मल्टीप्लाई भी ऊपर और नीचे करा देते हैं, तो हमको AF इज इक्वल टू मिल जाएगा कितना, 2 का भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, 1 17, 2 4 जा 4 1 5 मल्टीप्लाई √3 अपॉन 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास AF इज इक्वल टू 19√3 मीटर। दिस इज द फाइनल आंसर। तो बच्चों आशा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू।